हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 14। चैप्टर है रेशनलाइजेशन, एक्सरसाइज है 3.2, क्लास 9th का ये क्वेश्चन है और बुक है आर डी शर्मा। देखिए तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, इफ़ ए इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 एंड बी इज इक्वल टू 1/a, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और आपको एक चीज़ गिवन है, ए इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 एंड बी इज इक्वल टू 1/a। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम इसको बी को हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम बी को कैलकुलेट करेंगे कि बी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है जब हम ए की जगह ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, देखिए गिवन है ए इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6। ठीक है, देन b इज इक्वल टू 1/a। 1/a की वैल्यू a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 5 प्लस 2√6। हाँ, तो a की वैल्यू मैंने इसे पुट कर दी है। अब देखिए डोमिनेटर में एक रेशनल नंबर है, इसको हम क्या करेंगे, पहले रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने हमें सीखा है, इसका सिर्फ साइन चेंज करना है और इसकी इसी से डिवाइड करना है और इसी से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। नोमिनेटर में एज इट इज़ आएगा, इसमें मैं आइडेंटिटी लगा रही हूँ, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। हाँ जी, आइडेंटिटी मैंने इसमें लगाई है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ जी, ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज़ की है। यहाँ a की जगह √5 है और b की जगह क्या है 2√6। देखिए इस a और b से कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये सिर्फ एक जनरल आइडेंटिटी है जिसको मैंने इसमें और इसमें यूज़ किया है। ये इस फॉर्म में दे रखी है, हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया है। ठीक है, अब देखिए ये आएगा 5 माइनस 2√6, ये आएगा 5 की पावर 2 है 25, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 2 हम करेंगे तो 4 आएगा, और √6 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा ओनली 6। देखिए इसको कैसे करना है, ये देखिए 2√6 की पावर 2 है, तो देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर जो है इन दोनों पे लग जाएगी। ठीक है, तो इससे तो ये तो 4 आ जाएगा और √6 की पावर 2 जो होती है वो 6 आता है, इसमें रूट हट जाता है। ठीक है, तो ये आ जाता है 24। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। ओके, तो देखिए b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 माइनस 2√6। ठीक है, देखिए 25 में से 24 जाएगा तो 1 होगा, तो b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, a की वैल्यू हमें ये दे रखी है और हमें फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या है कि या तो आप डायरेक्ट इसमें मान रख दीजिए, जैसे इसकी a की वैल्यू रख देती है, उसका स्क्वायर कीजिए, वो रख दीजिए। b का भी आपने निकाल लिया है तो b का भी स्क्वायर कीजिए और फिर इसमें पुट कर दीजिए। उससे बचने के लिए, उसको थोड़ा लेंदी हो जाता है वो वाला, तो इससे बचने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, एक आइडेंटिटी होती है, ये होती है c प्लस d का होल स्क्वायर होता है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2c एंड d। ये आइडेंटिटी होती है जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यदि आपने पढ़ रखी है तो आपको याद होगी। ये कॉमन सी आइडेंटिटी है जो कि आपको बहुत यूज़ करनी है, इसीलिए आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये आइडेंटिटी में हम इसमें लगाएंगे, उससे क्या होगा कि हमें जैसे यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो जब हम इनमें ए और बी की वैल्यू रखेंगे इस आइडेंटिटी में, तो
क्या होगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमें दे रखा है वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ए प्लस बी ले लेती हूँ। ये सी और डी तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ए और बी ही लूँगी मैं यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ए एंड बी। ठीक है, देखिए ए की वैल्यू हमें दे रखी है 5 प्लस 2√6, ये तो हमें गिवन है। ठीक है, आगे हमने बी की वैल्यू हमने निकाली है 5 माइनस 2√6। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें मैं वैल्यू रख रही हूँ। अच्छा, इसमें हम वैल्यू नहीं रखेंगे, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है। वो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया है कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इसमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, बाकी सब में रख देंगे। यहाँ 2 का 2 आएगा, ए की जगह आएगा 5 प्लस 2√6 एंड बी की जगह हम रखेंगे 5 माइनस 2√6। ठीक है, अब देखिए इस 2√6 से इस 2√6 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 10 होता है, और 10 की पावर जो 2 होता है, 10 की पावर जो पावर 2 है तो उसका आएगा 100। ठीक है, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं एज इट इज़ रखूँगी। अच्छा देखिए, इसमें फिर वही आइडेंटिटी लगाऊंगी। एक मैंने आइडेंटिटी आपको भी यहाँ बताई थी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस जब किसी भी एक्सप्रेशन में होता है तो उसको हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए की जगह 5 दे रखा है और बी की जगह हमने दे रखा है इस आइडेंटिटी के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए इसको मैं लिख दूँगी 2 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए की है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे सी और डी भी ले सकते हैं आप इसको, सी माइनस डी, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से मैं आपको दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ। एक होता है सी प्लस डी, एक होता है सी माइनस डी। इसको हम जब इसको जब हम एक तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है। इसको हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं और इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इस फॉर्म में दे रखा है, हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया है। ठीक है, सिंपल सा है, आप 1-2 बार करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये देखिए 2 की पावर 2 25, और इसको अभी हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया था 24। ठीक है, अब ये 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, 25 में से 4 जाएगा 1 होगा। अब ये 2 का मैं इधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई, 100 में से 2 जाएगा 98। ठीक है, दैट इज़ द आंसर। ओके, आया आपको समझ में? आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी याद रखनी है, ये आपको ये यूज़ करना है इसमें। अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के यदि आप यूज़ करेंगे आइडेंटिटी, तो देखिए इसमें यदि मैं माइनस लेती हूँ, अगर मैं माइनस लूँगी तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2√6 बच जाएगा। तो देखिए क्या है ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, ऑलरेडी पहले ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो ओबियसली हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और ये जो रूट्स की जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है हमारी सिंपल सी हो जाएगी, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। इसीलिए थोड़ा सा आपको आइडेंटिटी, लेकिन आपको सारी याद हो जानी चाहिए, इसके बगैर तो क्वेश्चंस बहुत ही लेंदी हो जाते हैं, करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सिंपल सा है। अब देखिए जो भी वैल्यू आपको पूछी है, जो आपसे सिंपल सी आइडेंटिटी, अगर यदि आप देखिए इसमें यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया होता तो हम इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगाते, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड करने के लिए बोला है, इसीलिए हमने क्या है ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।